नमस्ते भाइयों और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 37वां दिन है और स्टिल अभी भी हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में डिटेल में सीख रहे हैं। और अपना बेसिकली चैलेंज भी है कि 1 से लेकर 100 तक हम लोग कितनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और आज हमने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया है क्योंकि भाई दिवाली की सफाइयाँ चल रही है। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड ली और क्या था हमारा लॉजिक। सब लोग यही बातें करते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा भाई। तुम लोगों को आधे ज़्यादा लोग तो पागल बनाते हैं भाई, सिर्फ अपना फ्री का कोर्स बेचने के लिए और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें बोलते हैं जिससे तुम लोग को फ्री का मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे कि मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया और कैसे करना चाहिए, तुम लोगों को भी अपने हिसाब से समझ जाओगे तुम लोग अभी वीडियो को अगर पूरी देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। तो देखो आज का मार्केट खुला, ठीक है, खुला और क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया, ना कोई बड़ा गैप अप दिया ना कोई गैप डाउन दिया, साइडवेज पे चलता रहा और आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की। तो देखो अपन ने कहाँ ली ट्रेड, यहाँ पे इसने बनाया हैमर, अपन ने हैमर पे लिया इसका क्या बोलते हैं ट्रेड, और इसके ऊपर अपन ने लगा दिया था क्या बोलते हैं अपना स्टॉप लॉस छोटा सा। और वो इसलिए लगाया भाई क्योंकि मुझे पता था ये ट्रेंड लाइन बहुत देर से काम कर रही थी। तुम देखो कितनी बार टच किया, 1 2 3 4, ये 4 बार इसने इसको टच किया। तो मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन बहुत ही मजबूत है, तो इससे ऊपर ये जाने वाला था नहीं। तो अपन ने देखा अगर जाएगा भी तो थोड़ा सा जाएगा और अगर भाग गया तो अपना स्टॉप लॉस हिट होएगा और अपन फ्री हो जाएंगे। और अपना आज एक्सपायरी था तो अपने को काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट भी मिल गया निफ्टी के द्वारा। तो अपन ने देखो यहाँ पे हैमर बना, उसे कन्फर्मेशन पे अपनी एंट्री भी बनाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे जाता गया और लास्ट में भी इतना नीचे आके बंद हुआ है और अपन तो पहले ही बाहर आ गए थे कि अपने टारगेट अपने को जैसे ही मिले अपन बाहर। अपन भाई इतना ही सोचते हैं कि देखो एक पैटर्न ढूंढो, कैंडल स्टिक ढूंढो या फिर इंडिकेटर का ब्रेकआउट ढूंढो, कुछ तो ऐसा ढूंढो जिसके पर्पस पे तुम लोग ट्रेड ले रहे हो। बिना कोई लॉजिक के तुम लोग ट्रेड ले भी नहीं सकते हो भाई। और अगर तुम लोग किसी और की बातें मान रहे हो इससे अच्छा तो भाई तुम खुद ही गलत हो जाओ। मैं ऐसा मानता हूँ भाई, तुम लोग जो कॉलेज की फ़ीस भरते हो, स्कूल की फ़ीस भरते हो ना, ट्रेडिंग में जो लॉस होता है ना वो फ़ीस होती है भाई। फ्री में आके तुम लोग यहाँ पे पैसा कमा लोगे सीधा, ऐसा हो सकता है कि भाई दुनिया वाले भाई पागल थोड़ी है जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर ये सब कुछ की तैयारी कर रहे हैं, 3 3 4 4 5 5 साल देते हैं अपने लिए और इतना पैसा भी लगाते हैं और फिर जाके उनको इतने अच्छे खासे पैकेज मिलता है। तो भाई इसमें भी सेम हाल है, तुम लोग को पहले पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, गलतियाँ करनी पड़ती है और उन गलतियों से सीखना पड़ता है। फिर तुम्हारा एक माइंडसेट बैठता है भाई, और वो सबसे ज़्यादा काम का होता है, ना टेक्निकल एनालिसिस ना फंडामेंटल एनालिसिस और ना ही क्या बोलते हैं कुछ और। तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम का होता है मेंटल एनालिसिस। और उसमें करना क्या होता है, पहले तुम लोगों को सब कुछ सीखना होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, कि कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर ये सब किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन चेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी रिस्क मैनेजमेंट ये सब कुछ भी वहीं पर बनते हैं। और फिर आता है क्या बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, वो ऑप्शन में काम नहीं आता, वो अपने ना क्या बोलते हैं जब अपन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि कंपनी कितनी अच्छी ग्रोथ करेगी कितनी नहीं करेगी। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से इंट्राडे करना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस वो आपको बताते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है सब कुछ। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हर चीज़ का जवाब और एकदम क्लियर तरीके से तुम्हें बता दूंगा। और एक चीज़ बताता हूँ आखिरी जो तुम्हें एकदम ढंग से सुन लेनी चाहिए। 5 तरीके होते हैं भाई मार्केट में। पहला होता है बहुत बड़ा लॉस, दूसरा होता है छोटा लॉस, तीसरा होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, चौथा होता है एकदम मिनिमम छोटा सा प्रॉफिट, पांचवा होता है सबसे बड़ा प्रॉफिट। तुम्हें किससे बच के रहना है, सिर्फ एक चीज़ से, वो क्या है, सबसे बड़ा लॉस। मतलब मार्केट में तुमने अगर लॉस बुक करना सीख लिया ना भाई, छोटा वाला लॉस जो होता है अपना स्टॉप लॉस, कि तुम ये देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है अपना और कितना बड़ा टारगेट है इसमें। छोटू सा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 6 पॉइंट का और 34 पॉइंट का इसमें टारगेट लगा हुआ है। अब मैं अगर गलत भी होता तो मेरे को कितनी भाई 5 6 7 बार गलत होना पड़ता तब जाके मेरे एक टारगेट जितना मैं गलत होता। ये होता है आपका माइंड सेट, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने किस तरीके से बनाया है और आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, कि आप जिस भी तरीके से ट्रेड लो उसी तरीके से बस चलते जाओ, इधर उधर बीच में भटको मत भाई। अगर तुम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो इसमें तो भाई नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, मजाक से हट के। और सीधी सी भाषा में पहले 6 7 8 महीने साल भर खुद से पढ़ो, रोज़ पढ़ो, अच्छे से लगन से पढ़ोगे और उसके बाद जाके कुछ सीख पाओगे। और अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट है तो तुम लोग जाओ किसी और की बातें सुनो, पैसा डुबो और फिर पढ़ने लग जाना खुद से ही। तो तुम्हें अभी ये चीज़ करनी है, बाद में करनी है, तुम्हारी खुद की स्वयं की इच्छा है। और मेरी तरफ से आज का हो गया। और अगर मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ जिसके लिए आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे, वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे, वो है टारगेट अपने। तो वो कैसे निकलते हैं वो बताता हूँ। देखो अपन अभी कैसे टारगेट निकाल रहे हैं अपना, नीचे की तरफ कल मेरे ख्याल से गैप डाउन हो सकता है, काफ़ी संभावना है। और मैं ये क्या बोलते हैं सुबह की वीडियो में बता दूंगा तुम लोगों को गैप डाउन हो रहा है नहीं हो रहा। और मैं कैसे देखता हूँ, investment.com एक ऐप है उस पर। तो देखो अपना पहला टारगेट क्या है नीचे की तरफ, ये 19,400 का, दूसरा है 19,000, पहला 19,455, दूसरा 19,400 और तीसरा 19,350।
तो ये अपने 3 टारगेट हो गए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ मुझे संभावनाएं कम लग रही है। तो अपना पहला रेजिस्टेंस जो बना हुआ है बहुत मजबूत वाला, वो 19,521 पे बना हुआ है। अगर ये तोड़ता है तो इसके बाद की बात है, अगर इसने तोड़ा तो मैं लाइव चालू कर लूँगा और आप लोगों को उस टाइम पे बता दूंगा किस तरीके से अपना टारगेट हो सकता है। क्योंकि नीचे आप लोगों को दिख रहा हो ये पीछे एक गैप फिल पड़ा हुआ है, मतलब इसको फिल करना बाकी है मार्केट को, और इतना ऊपर चला गया अपने आप से कि ये इतना तेज़ नीचे जो गिर रहा था ना भाई, उसका रिकवरी किया है इसने इतना सारा, और अब मार्केट वापस से नीचे आने की संभावना रख सकता है। क्योंकि अभी भाई दिवाली का टाइम चल रहा है और मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर आ चुका है, और सब लोग एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं कब गिरेगा कब गिरेगा। भाई ऐसा क्यों सोचना है तुम लोगों को भाई, मार्केट को जाने दो ना ऊपर, वो ऊपर जाएगा तो तुम भी तो ऊपर जाओगे। अब तुम लोग नीचे की तरफ ही बैठे रहोगे तो तुम्हारा लॉस ही होता जाएगा। तो अपन आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, बाय बाय, और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।